एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर आती है और महात्मा बुद्ध से कहती है कि प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। इसीलिए कृपया आप मेरे इस मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन लोगों का ये उद्देश्य था कि बुद्ध को सभी की नजरों में गिराया जाए, परंतु वो स्त्री इस षड्यंत्र के बारे में नहीं जानती थी कि उसका और उसके मरे हुए बच्चे का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो ये बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को पुनः जीवित कर सकते हैं। फिर वो स्त्री महात्मा बुद्ध से कहती है, कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? तब उस सभा में उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे थे कि क्या वाकई में बुद्ध ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की ये बात सुन वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह स्त्री बहुत प्रसन्न हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित तो कर दूंगा, परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है, बताइए प्रभु, क्या कार्य करना होगा मुझे? फिर बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। फिर वो स्त्री बुद्ध को जवाब देते हुए कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसके उत्साह को देखते हुए कहा, परंतु ध्यान रहे, दाने ऐसे घर से लाना है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर इसके बाद वो स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव चली जाती है और वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है तो उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिल जाते हैं, परंतु ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिसमें आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। वह स्त्री बुद्ध के पास आती है और कहती है कि प्रभु, मैं इस बात को जानती तो थी, परंतु इसे स्वीकारना नहीं चाहती थी और कहीं ना कहीं मैं दूसरों की बातों में आ गई थी। आपने बिना कुछ किए मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। तब बुद्ध ने कहा कि जो जमा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर या कितना ही कुरूप क्यों ना हो, मृत्यु तो सभी को आती है। बुद्ध ने कहा कि ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, ये दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर है। इसीलिए जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। सभा में उपस्थित सभी लोगों को भगवान बुद्ध के ये विचार समझ में आ जाते हैं और फिर वो स्त्री शांत मन से अपने पुत्र को लिए वहां से चली जाती है।